अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आबिद अली हैदर। और आज हम क्या सिखाएंगे? ओ भाई, हम जितना मर्जी सिखा लें, जब तक आप खुद नहीं करेंगे उस चीज का कोई फायदा नहीं है। एक चीज ज़हन में अपने रखेंगे। यूट्यूब पे कहीं पे भी जितना भी सिखाया जाता है ना, वो सिर्फ सिखाया जा रहा है। वो सिर्फ दिखाया जा रहा है। उसको करना, उसको इम्प्लीमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, दुनिया में अगर आप ये समझे कि जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कोई काम हो जाता है, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कोई बिजनेस बूस्ट में चला जाता है, तो वो काम सिर्फ और सिर्फ नमाज है। नमाज वो काम है कि जिसके अंदर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, लेकिन आपके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। अगर आप जिंदगी में वो जैसे कहते हैं ना, रुपए कमाना चाहते हैं, पैसे नहीं रुपए। वो बड़े लोगों को मैंने थंबनेल में देखा, उन्होंने लिखा होता है पैसे कमाए। ओ भाई, चुन्नी दुआनी ये कमाने के लिए वो लाखों हम वो कमा लेते हैं। रुपए कमाने हैं, डॉलर्स कमाने हैं, यूरोस कमाने हैं, तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, लेकिन तरीके से। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्पेसिफिक तरीका बताना है। आगे अगर आप ये समझें कि वो टक करके हो जाता है, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है। हर बिजनेस में प्लस माइनस होते हैं, ये सोच समझ के ये बिजनेस करें। जो हम बताते हैं, जो हम यूट्यूबर्स बताते हैं, वो उनको देख के इम्प्रेस हो जाना कि ये इसके पास गाड़ी बंगला आ गया है, तो वो काम सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल का है। वो कोई बिजनेस नहीं है। यूट्यूब चैनल एक ऐसा काम है कि अगर आपका चैनल हिट हो जाता है, तो आपके पास गाड़ी बंगला बीवी बेगम सब कुछ आ जाता है। लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आपको 5 रुपए 10 रुपए से नहीं, आपको कुछ हजारों से स्टार्ट करना पड़ेगा। आज जो मैं आपको बताने लगा हूं, जो पैसिव तरीका है, जो हलाल पैसिव तरीका है, क्योंकि नॉर्मली जो हमें रिकमेंडेड एप्लीकेशंस की तरफ लेके जाया जाता है, वो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो हलाल है कि हराम है। ना हम इस बहस में पढ़ेंगे। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ वो काम आपको बताना है जो एटलीस्ट मैं खुद कर रहा हूँ। हम स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या पैसिव तरीका है कि जिससे हमारे जो रुपए हैं, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो हमारे हजारों लाखों 1 लाख या 50,000 की अमाउंट है, वो किस तरह डबल से ट्रिपल ट्रिपल से आगे चलती है। चलते हैं स्क्रीन पे और प्रैक्टिकली देखते हैं। जी, मैं अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप गूगल पे आए और गूगल पे आके लिखें अली एक्सप्रेस। मैंने दो वेबसाइट्स खोल ली हैं, उसमें से एक है जी अली एक्सप्रेस, और दूसरी मैं बाद में नाम लूंगा। अली एक्सप्रेस को खोलने का और सिर्फ आपको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि पाकिस्तान में दराज पे हर चीज बिक रही है। हम साथ दराज भी खोल लेते हैं। हम कोई भी प्रोडक्ट गूगल पे सर्च करते हैं, तो वो टक करके हमें दराज पे मिल जाती है। तो हमने कोई भी अपना ऑनलाइन स्टोर जब बनाना है, तो हमने एटलीस्ट सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि हमने उस चीज से बिजनेस स्टार्ट करना है कि या तो वो चीज पाकिस्तान में ना हो, या फिर अगर है तो उसकी प्राइस इतनी कम होनी चाहिए कि वो दराज को compete कर सके, वो दूसरी वेबसाइट्स को compete कर सके, और क्वालिटी हमेशा उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो अली एक्सप्रेस को आपको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भाई, यहाँ पे दुनिया की हर वो चीज है जो कि दूसरे ममालिक में बेची जा रही है, और यहाँ से जो प्राइसिंग हमें मिलती है, वो एटलीस्ट पाकिस्तान से बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जितना भी वेंडर्स बैठा हुआ है, जो भी यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, वो कोई भी चीज मंगवा रहा है, तो वो हमारी तरह 50,000 की इन्वेस्टमेंट से नहीं स्टार्ट कर रहा, वो 10,000 की इन्वेस्टमेंट से नहीं स्टार्ट कर रहा। मैं जो आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, तो मैं तो मेरा तो कोशिश है कि मैं वो काम आपको सिखाऊं जो एटलीस्ट मैं खुद कर रहा हूँ। और मैंने 10,000 5,000 या 1,000 से ही स्टार्ट किया था। अगर आपको बिलीव नहीं है, तो मैं अपना अकाउंट, अली एक्सप्रेस का ही अपना अकाउंट दिखा सकता हूँ आपको, कि जहां पे मैंने चीजें ऑर्डर की और उन चीजों को बाद में जाके मैंने अपने फेसबुक पे बेचा। कोई मैंने वेबसाइट नहीं बनाई, कोई मैंने वो जिसे कहते हैं कि वेबसाइट पे एसईओ नहीं की। मैंने सिंपल फेसबुक पेज बनाया और फेसबुक पेज पे जाके चीजें बेचना शुरू कर दी। आप यहाँ पे मेरी फेसबुक की प्रोफाइल देख रहे हैं, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ क्लाइंट्स और नंबर ऑफ पेजेस नजर आएंगे, जो जिन पे मैं काम कर रहा हूँ या जिनको मैं सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ। मसलन यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी आपको ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स नजर आएंगी
जो कि प्रोडक्ट कोई दुनिया से हटके नहीं है, वो प्रोडक्ट्स आपको सारी की सारी वो प्रोडक्ट आपको अली एक्सप्रेस पे नजर आ जाएंगी। और जो लोग समझते हैं कि उनका अली एक्सप्रेस के साथ कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो हमने साथ सीजे की भी वेबसाइट खोली हुई है। सीजे पे भी वो आपको गैजेट्स, वो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे जो एटलीस्ट लाइक आपको पाकिस्तान में उस प्राइस पे वो चीजें नहीं मिल रही होंगी। और सबसे भरकर सीजे ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा हमें जो फायदा होता है, वो सीजे ड्रॉप शिपिंग का हमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई आप इनसे सर्विसेज भी ले सकते हैं। आप ऑर्डर्स लेके आए, क्लाइंट्स लेके आए, और क्लाइंट्स लेके आने के बाद आप इनको ऑर्डर करें तो ये डायरेक्टली आपको उस क्लाइंट के घर पे डिलीवर करेंगे। क्योंकि हमने थोड़ा सा जिक्र किया था कि हलाल ड्रॉप शिपिंग क्या है। हलाल ड्रॉप शिपिंग में हमने जैसा कि आपको बताया था कि भाई अगर एक चीज आपके पास नहीं है, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक वो चीज का आप बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक चीज आपके पास है, मैंने आपको पूरा थोरेटिकली ये चीज इम्प्लीमेंट करके दिखाई थी कि भाई ये चीज किस तरह से आप कर सकते हैं, या किस तरह से हम ड्रॉप शिपिंग को हलाल और हराम कंसीडर करते हैं। कि एक चीज अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको नहीं बेच सकते, लेकिन एक चीज की आप मिडल मैन है, एक चीज में आप दरमियान में हैं और आप सर्विसेज ले रहे हैं किसी ऐसे स्टोर की, जैसे कि सीजे ड्रॉप शिपिंग है, जैसा कि अली एक्सप्रेस है। इवन के अली एक्सप्रेस पे भी मैं आपको बताऊंगा वो इनकी एक ऑफिशियल सर्विसेज जिसे हम अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं, कि जिसमें हम हमारे पास एक अकाउंट आ जाता है, हमारे पास एक समझ लें कि रेफरल अकाउंट आ जाता है, कि उस रेफरल अकाउंट को हमने लिंक किया होता है अली बाबा से। क्योंकि जो हमारे पास ऑर्डर आ रहा होता है वो पीछे अली बाबा पे जा रहा होता है। अली बाबा हमें उसका प्रॉफिट जो कमीशन होती है वो अपडेट कर रहा होता है। और इस तरह से हम जो हमारे पास जो ऑर्डर आता है, हमारी वेबसाइट पे जो ऑर्डर आता है, वो टक करके उसे फुलफिल कर रहा होता है होलसेलर, लाइक सीजे ड्रॉप शिपिंग, लाइक अली बाबा या अली एक्सप्रेस। तो ये एक मेरे कहने पे सिर्फ अगर आप एक घंटा सिर्फ और सिर्फ एक घंटा अली एक्सप्रेस या सीजे ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट को देंगे, तो आपके पास ऐसी ऐसी प्रोडक्ट आएगी, ऐसी ऐसी गैजेट आएगी कि वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, वो पाकिस्तान में उसका नामो निशान नहीं है। और अगर है तो वो इतनी ज्यादा प्राइस पे बिक रही है, इतना ज्यादा उसका उन्होंने प्राइस रखी हुई है, और वो बने अपनी तरफ से ब्रांड हुए हैं। मैं इवन कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अली एक्सप्रेस पे कुछ सर्च भी करके दिखाता हूँ, जो कि यहाँ पे जैसा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जी, पॉडकास्ट माइक। अब ये पॉडकास्ट माइक दिखाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये मैंने खुद भी मंगवाया था, और यही पॉडकास्ट माइक जब मैंने पाकिस्तान में उसे सर्च किया था तो वो लाखों में आ रहा था। आप सिंपल अगर मेरे कहने पे सिर्फ एक, मैं किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग की तरफ नहीं आपको लेके जा रहा, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि स्टैंड के साथ आपको एक हैंडसम जो पॉडकास्ट माइक है, जो कि आजकल आपको पता है कि यूट्यूबर्स की जरूरत बना हुआ है, तो 8,936 एक यूनिट। और जब आप इसी यूनिट को अली बाबा पे ऑर्डर करेंगे तो आप 100, 200, 300, 1000 मंगवाएंगे तो इसकी प्राइस में फर्क पड़ेगा। और यही चीज अगर मैं पाकिस्तान में सर्च करूं, तो आपके सामने खुद ब खुद एक कंपैरिजन आ जाएगा, एक सारी की सारी डिटेल आ जाएगी कि इतना डिफरेंस यहाँ पे दिया जा रहा है। मसलन आप, मैंने कोई ऊपर नीचे नहीं किया, सिर्फ आप यहाँ पे प्राइस देख लें 18,000, और यही माइक जो है यहाँ पे 8,000 का मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अली एक्सप्रेस पे अगर आप समझते हैं कि आप खुद को ब्रांड बना सकते हैं, खुद को ब्रांड के तौर पे लेके सकते हैं, तो जितना भी हमारा ब्रांड है, जितना भी हमारा पाकिस्तान में ब्रांड बैठा हुआ है, वो पीछे से हर चीज चाइना से ही तैयार करवा रहा है। जब उनको चीजों की समझ आ जाती है तो देन वो हमें पता चलता है, देन सारों को पता चलता है कि भाई ये काम तो हम भी कर सकते हैं। तो वही काम आपने सोचे समझे बगैर, मसलन मैं एक ब्यूटी प्रोडक्ट की एक बड़ी अच्छी मिसाल दूंगा, कि मैं एक बड़े ब्रांड से मिला और उन्होंने मुझे कहा कि आबिद हम कैरेटाइन अपना बना रहे हैं।
और कैरेटाइन अपना बना रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। जब मेरे पास एक उनके प्रोडक्ट की तस्वीर आई, अभी लेबल नहीं हुआ था, तो मैंने देखा उन्होंने ब्लैक कलर की बोतल बनाई हुई है, और ब्लैक कलर की बोतल के ऊपर वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर ब्रांडिंग हो जानी है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने, क्योंकि मेरे अंदर एक चीज है कि मैं चीजों को पढ़ता जरूर हूँ। अब कैरेटाइन का मैंने सिर्फ सर्च किया है, तो यहाँ पे लेबलिंग से लेके मसलन आप सिंपल एक बोतल भी उनसे मंगवाना चाहते हैं ना, तो वो भी आपको वो प्रोवाइड करेंगे। और उसको बाद में आप लेबल करवाना चाहते हैं, उसके ऊपर अपने ब्रांड का नाम लिखवाना चाहते हैं, मसलन ये कैरेटाइन मास्क है, ठीक है, और इसके ऊपर अगर आप अपना नाम लिखवाना चाहते हैं ना, तो ये भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। तो उनको जब मैंने कहा कि भाई ये अब सिंपल, यहाँ पे आप कैरेटाइन की प्राइस चेक कर सकते हैं, 178। अब यही कैरेटाइन, यही ब्यूटी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बड़े बड़े आर्टिस्ट अपने नाम के साथ बेच रहे हैं। और यही 200-300 वाली चीज जो है, आपकी सोच है कि वो उसको ब्रांडिंग के साथ 2-3 हजार का बेचे। इसके अंदर वो गलत नहीं कर रहे, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर बात है भाई, उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की मार्केटिंग की है, उन्होंने उसके ऊपर लेबलिंग करवाई है, उन्होंने वो चाइना से एक पीस नहीं मंगवाया, उन्होंने हजारों में पीस मंगवाया। और हजारों में पीस मंगवाने के बाद उन्होंने बकायदा टीम रखी है, टीम के बाद उसकी मार्केटिंग की है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की है, बिल बोर्डिंग पे मार्केटिंग की है, टीवी में मार्केटिंग की है, उन्होंने इन्फ्लुएंसर को पे किया है। इतना तो फिर वो हक बनता है ना कि हम 200-300 वाली चीज को फिर 2-3 हजार का बेच सकें। क्योंकि पाकिस्तान में आप इस चीज का वो हिसाब किताब लगा सकते हैं कि किसी भी चीज की ब्रांडिंग करना आसान नहीं है, लोगों को कन्विंस करना आसान नहीं है। हम वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस में से हमारा टारगेट होता है कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। क्यों? हमें इस चीज के पैसे मिल रहे हैं। अब उसके अंदर हम कोई बोगस आइडिया दे रहे हैं, कोई बोगस ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन हर यूट्यूबर की कोशिश यही होती है कि उसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा जाए, क्योंकि उसको उसका पे किया जा रहा है, उसके जरिए लोग उसके पास आ रहे हैं। मेरा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से पैसे कमाना नहीं है। मेरा कंसर्न यूट्यूब पे उन लोगों को ट्रेन करना है कि जो ये समझते हैं कि उनके पास इन्वेस्टमेंट कम है, उनके पास आइडियाज कम है, वो ट्रेनिंग नहीं ले सकते। और लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग खुद से अगर कोशिश करें, तो ये अली एक्सप्रेस और सीजे ड्रॉप शिपिंग एक ऐसी वेबसाइट्स हैं कि जहां पे आपको कमीशन भी बहुत अच्छा मिलता है, और जहां पे आपका प्रोडक्ट जो है, अब वहां से आप मंगवा के अगर पाकिस्तान, इंडिया, यूएई, अमेरिका कहीं पे सेल करना चाहें, तो अच्छा सेल होता है। फर्क सिर्फ क्या है कि हमें वो प्रोडक्ट चाहिए, हमें वो चीज चाहिए जो एटलीस्ट पहले किसी ने डिस्कवर ना की हो। और सबसे बढ़कर, अगर आप उसकी प्राइसिंग को नॉर्मल रख लें, अगर आप किसी बिजनेस को प्लान करते वक्त एक दफा आप पेपर शीट बना लें कि उस बिजनेस पे आपके कितने पैसे लगने हैं, और एट द एंड ऑफ डे आपको क्या आरओआई मिलेगा, तो मेरे ख्याल से आपकी बहुत सी आसानी हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि हमने एक प्रोडक्ट तो मंगवा लिया है, हमने प्रोडक्ट मंगवा लिया, अब हमने क्या किया है कि उसकी प्रोडक्ट की 200 का आया, 300 का आया, 400 का आया, उसकी टक करके हमने प्राइस रख दिया 2-3 हजार। अब वो बिकेगा नहीं, तो इन्वेंट्री पड़ी रहेगी। इस वजह से जब भी कोई बिजनेस करना है, जब भी कोई काम करना है, तो उसका पेपर वर्क करें। पैसिव इनकम का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आपके पास 10 हजार भी है ना, तो 10 हजार के 10 हजार आप प्रोडक्ट पे ना लगा दें। आप 3-4 हजार का प्रोडक्ट मंगवाएं, 3-4 हजार के यूनिट्स मंगवाएं, और कोशिश करें कि मेहरान मंगवाएं। मेहरान का मतलब क्या? मेहरान गाड़ी, मेहरान गाड़ी को बेचना इतना आसान है बनिस्बत होंडा और कोरोला के। छोटी चीज जल्दी बिकती है, छोटी चीज की हमें प्रॉफिट नो डाउट कम होता है, लेकिन वो बिकती जल्दी है। कोशिश करें कि आप अपने 10 हजार के इन्वेस्टमेंट से कोई ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा गैजेट मंगवाएं जो कि टारगेट करता हो लेडीज को, जो कि टारगेट करता हो बच्चों को। अगर आप इस नीश पे काम कर लिया, आप बिलीव नहीं करते कि आपका 10 हजार दिनों में 20 हजार, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार बन जाएगा। आपको हौसला हो जाएगा। और देन फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा दें, नंबर ऑफ वैरायटी बढ़ा दें। ये सीजे ड्रॉप शिपिंग या अलीबाबा, इसको थोड़ा सा देखें, इसको थोड़ा सा समझें। अगर इसके बारे में नहीं समझ आता, तो देन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लें। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फ्री में नहीं होती भाई, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमेशा पैसों की ही होती है, रुपयों की ही होती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग
के पीछे सिर्फ एक आइडियोलॉजी समझ लें कि जो आपको पढ़ा रहा है वो उसने भी इन्वेस्टमेंट की है। वो भी चाहता है कि वो भी रुपए कमाए, वो भी चाहता है कि वो अगर आपको सिखा रहा है वो अपना सब कुछ निकाल के आपको दे रहा है, वो भी रुपए कमाना चाहता है। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही आइडिया दिया है कि भाई 10,000 से भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, 10,000 से भी आप अपना इन्वेस्टमेंट को आगे लेके जा सकते हैं। छोटे गैजेट्स कोशिश करें कि वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हों या बच्चों के नीश हो, उनको मंगवाएं, उनकी ब्रांडिंग करें, उनकी मार्केटिंग करें, और एकदम इतना ज्यादा लालच ना करें। स्टार्ट में अपना प्रॉफिट रेशियो जो है वो कम रखें। जब चीजें बिकना शुरू हो जाएं, जब चीजें आपकी वायरल होना शुरू हो जाएं, तो देन प्रॉफिट आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।